हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक्स एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड वाला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन क्लास 10th के सिलेबस से लिया गया है। इसमें आपको दिख रहा होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है जिसे हमें सॉल्व करके पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? और इसमें एक चीज़ और दिया गया है क्या कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल हैं। इसके बाद फिर हमें रूट्स भी फाइंड आउट करने हैं। हमें पता होना चाहिए क्या कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा ही होगा। क्लियर है? अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है देखते हैं, डिटेल में देखेंगे। d इक्वल टू जीरो, इसी को डिस्क्रिमिनेंट को d से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। इससे हम क्या समझे हम लोग कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। या वाइस वर्सा देख सकते हैं क्या, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर इक्वल है, क्लियर है, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा ही होगा। और जब रूट्स इक्वल होता है तो वो किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये भी आप ध्यान दिए करिए क्योंकि इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें ये न दे करके इक्वल्स रूट्स न दे करके डायरेक्ट दे सकता है क्या कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वहाँ उस केस में भी सेम चीज़ फॉलो होगा क्या, इक्वल रूट्स वाला कॉन्सेप्ट। तो हम देखेंगे कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो करने पे कैसे रूट्स इक्वल हो जाते हैं, ये देख लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड्स यूज़ करते हैं या तो हम डायरेक्ट सीधाराचार का सूत्र लगा करके रूट्स निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो सीधाराचार का सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अगर मैं इसको जीरो कर दूं, लेकिन अभी जीरो नहीं करेंगे। क्यों नहीं जीरो करेंगे? क्योंकि इसी में आपका क्या नाम है, देखिए दो ठो है, दो रूट्स हैं, एक प्लस एक माइनस, दोनों को अलग अलग पहले करके लिखते हैं फिर देखेंगे हम। माइनस बी प्लस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, x2 की वैल्यू माइनस बी माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2। अब यहाँ से देखेंगे, क्लियर है? यहाँ से अगर हम देखते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट को अगर मैं जीरो कर दूँ तो देखिए रूट्स क्या आ गया, माइनस बी अपॉन में 2a। यहाँ से भी इसको अगर मैं जीरो कर दूँ तो देखिए क्या आ गया, माइनस बी अपॉन में 2a। क्लियर है? इसका मतलब अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दूँ तो देखिए रूट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो यहां से अगर डिस्क्रिमिनेंट को जीरो कर दें तो रूट्स कैसा हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। या अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर इक्वल है, अगर रूट्स इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी जीरो। अब हम p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को जीरो करके। फॉर्मूला क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, p प्लस का 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 1x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसमें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कराएंगे। यहां से a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, p प्लस का 4, b की वैल्यू विथ साइन माइनस p प्लस 1। अधिकतर बच्चे साइन को छोड़ देते हैं, साइन जरूर ध्यान दीजिएगा माइनस है कि नहीं। यहां से हमें क्या पता है, इफ रूट्स आर इक्वल देन आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। b की वैल्यू क्या है, माइनस p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू p प्लस 4 एंड c की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप ओपन करिएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। आपको पता है क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने का मतलब माइनस इंटू माइनस आपने किया, और ये क्या होता है, प्लस होता है। p प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2p।
-4 का ओपन करेंगे तो 4p हो जाएगा, और -4 इंटू 4 माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। पी स्क्वायर माइनस का 2p माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से आप देखिए 2 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। दो फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 15 आ जाए। तो देखिए 5 इंटू 3, 5 में से 3 गया 2 आया, 5 3 जा 15। क्लियर है। अब यहां से आपको दिख रहा होगा 5p, यहां से p कॉमन है तो p माइनस 5 प्लस का 3 कॉमन लिया हमने तो p माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब इसमें और इसमें देखेंगे क्या कॉमन है, p माइनस का 5, तो क्या बचा p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है इस केस में क्या करते हैं, एक बार p माइनस 5 को 0 करेंगे, एक बार p प्लस 3 को 0 करेंगे और यहाँ से p की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो पहले वाले केस में हमने किया p माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो p की वैल्यू 5, और दूसरे वाले केस में किया क्या, p प्लस 3 को 0, तो p की वैल्यू -3। क्लियर है। तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू 2 निकल के आ गई, p इक्वल टू 5, p इक्वल टू -3। इसका मतलब p इक्वल टू 5 पे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो जाएगा, इसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे, और p इक्वल टू -3 पे भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमसे कहा है रूट भी फाइंड आउट करने के लिए, तो p इक्वल टू 5 पे भी रूट फाइंड आउट होगा 2 ठो, और p इक्वल टू -3 पे भी, लेकिन दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हम लिखेंगे एट p इक्वल टू 5 पे, p इक्वल टू 5 पे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। क्या है आपका, p प्लस का 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 1x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहां से p इक्वल टू 5 रखिए तो 5 4 9, 9x स्क्वायर, 5 1 6 माइनस का 6x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 प्लस कांस्टेंट 1 इक्वल्स टू 9। इसको दो फैक्टर में इस तरह से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 9 आए लेकिन ऐड करने पे 6 आए। तो देखिए 3 और 3, 3 3 जस्ट 9, और 3 और 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 9x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 3x कॉमन लिए तो 3x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन लिए तो 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो आप दिख रहा होगा इन दोनों में 3x माइनस 1 कॉमन है, दिख रहा है आपको, दोनों ही सेम आ गया। इसका मतलब दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहां से निकल के आया क्या, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, हमें पता है दोनों का मल्टीपल अगर 0 है तो दोनों में से या तो दोनों 0 होंगे या तो दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा। इसीलिए हम 3x माइनस 1 को क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू 1/3, और सेकेंड वाला भी फिर इसी तरह से 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 1/3। क्लियर है। देखिए दोनों रूट कैसे आ गए, सेम आ गया। अब p इक्वल टू -3 पे निकालेंगे। p इक्वल टू -3 पे निकालने के लिए एट सेकेंड वाला p इक्वल टू -3 पे देखेंगे दोनों रूट कैसे आते हैं। क्या है हमारा, p प्लस 4x स्क्वायर माइनस p प्लस 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब p इक्वल टू -3 रखिए तो क्या हो गया, 4 में से 3 गया 1, केवल x स्क्वायर बचेगा। -3 प्लस 1 माइनस का 2, और -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको दिख रहा होगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ही। क्लियर है। लेकिन हम फैक्टर के थ्रू सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x कॉमन लिया हमने तो x प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1। तो यहाँ से x प्लस 1 कॉमन लिया हमने तो x प्लस 1 बच गया इक्वल्स टू 0। आपको दिख रहा होगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर था। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहला हम क्या करेंगे,
आप लोगों को अच्छे से पता है x+1 को 0 करेंगे x की वैल्यू -1, और सेकेंड वाले में भी x की वैल्यू -1 ही आएगी, क्योंकि क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एट p = -3 पे रूट्स कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो दोनों ही p के वैल्यू पे दो आपके कैसे आ गए, सेम रूट्स आ गए। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।